क्या आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं या आप लॉस में हैं? ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, लेकिन क्या आप सच में ट्रेडिंग करते हैं? रैंडमली बाई और सेल करना ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। आप क्या करते हैं, चलिए इस वीडियो में हम आगे समझते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं गैम्बलर, ठीक है, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जिसको हम लोग जुआ भी बोलते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। गैम्बलिंग या आप जुआ भी बोल सकते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा लोग जुआ के नाम से बहुत लोग जानते हैं। जुआ, सट्टा। अब आप सोच रहे हो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, तो अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप रैंडमली बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है, आप रैंडमली बाई और सेलिंग करते हैं। देखो गाइस, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग करते हो कि गैम्बलिंग करते हो। तो अगर आप रैंडमली क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग अगर करते हैं आप, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये बात समझ में दिमाग में आप डाल लीजिए। आपको लॉस का कुछ पता ही नहीं है, आप ट्रेड ले रहे हो, ये भी गैम्बलिंग में आता है। मतलब रैंडमली बाइंग सेलिंग का क्या मतलब है कि रेड कैंडल देखा, एंट्री ले ली, सेल कर दिया। ग्रीन कैंडल देखा, बाइंग कर ली। कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं, बस आपको लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे तुक्के मारोगे, ऐसे किस्मत को आजमाओगे, तो वो ट्रेडिंग नहीं, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। लॉस का पता ही नहीं है, आप ट्रेड ले रहे हो कि आपको कितना का लॉस होने वाला है उस ट्रेड में, कुछ पता ही नहीं है, और लॉस हो रहा है तो उसको वेट कर रहे हो। ये सब भी गैम्बलिंग में आता है। इवन प्रॉफिट का भी पता नहीं, आपको प्रॉफिट का भी पता नहीं है और फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो, ये भी गैम्बलिंग में आता है। ठीक है, लालच में ट्रेड ले रहे हो, लालच में, ये तो सबसे बुरा है। लालच में ट्रेड ले रहे हो, ये भी गैम्बलिंग में आता है। ये कोई ना ट्रेडिंग नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता है। अरे पहले ये तो समझिए कि ट्रेडिंग बोलते किसको है, सच में आप ट्रेडिंग कर रहे हो क्या? आपने ट्रेडिंग की कभी कि आपने बोल दिया ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता है? पहले आप समझो हो क्या रहा है। और एक चीज होती है, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, बट होल्ड किए हुए हैं ये सोच करके कि लॉस प्रॉफिट में हो जाएगा, प्रॉफिट में हो जाएगा। मतलब आप बड़े लॉस को भी होल्ड करके चल रहे हो कि आपका लॉस खत्म हो जाएगा, वो प्रॉफिट में आ जाएगा, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ जाएगा, तो आप एग्जिट करोगे। तो ये भी गैम्बलिंग में आता है। ठीक है, आप जिस भी स्ट्रेटजी पर, जिस भी रणनीति से काम करो, या फिर जो चीज़ भी देखकर काम करो, देखो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है कि मतलब जिस चीज़ को देख रहे हो, मतलब जिस चीज़ को फॉलो करो। जैसे मान लो कोई सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, कोई कैंडल को फॉलो कर रहा है, कोई ब्रेकआउट को फॉलो कर रहा है, कोई फ्लैग पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड ले रहा है। कुछ ना कुछ लेते हो ना, जो जिस जिस चीज़ को देखकर आप लोग ट्रेडिंग लेते हो, वही हमारी स्ट्रेटजी होती है। और आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी का पता ही नहीं है कि एक्यूरेसी का पता ही नहीं कि कितने ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा कितने में और कितने में लॉस होगा। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितने ट्रेड हिट होंगे और कितने फेल होंगे। और क्या होता है, किसी के भी बातों पर रैंडमली ट्रेड लेना। और ये भी एक आता है आपका, किसी की बात पर ट्रेड लेना। मतलब जैसे आप समझ सकते हो, टिप्स कॉल वगैरह। और इसको मैं एक छोटे में लिख दूं, तो बिना सोचे समझे। देखो जी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बिना सोचे समझे। मतलब किसी, अगर आप किसी की बात को फॉलो कर रहे हो, मतलब किसी के टिप्स पर ट्रेड ले रहे हो, तो एटलीस्ट उसका 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ऐसे बिना सोचे समझे मत ले लेना कि हाँ मैंने बोल दिया बाई करो सेल करो तो आप लोग भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो गए। बाई सेल कर रहे हो किसी की भी, कहीं से भी अगर आप टिप्स ले रहे हो, पहले तो देखो टिप्स को अवॉइड करो आप जितना कर सकते हो। अगर नहीं, आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हाँ इसके टिप्स सही जाते हैं, तो एटलीस्ट उनके टिप्स का 1 महीना तक आप देखो
वॉच करो कि क्या सही हो रहा है। अब सही हो रहा है तब ट्रेड लो। ऐसे भाई साहब किसी ने बाई बोल दिया, किसी ने सेल बोल दिया आकर टीवी पर न्यूज़ पर, तो आप बाई सेल करे पड़े हो। तो ये सब भी ट्रेडिंग में नहीं आता, ये सब भी गैम्बलिंग में आता है। इसमें आप तुक्का लगा रहे हो, इसमें आप अपनी किस्मत को आजमा रहे हो भाई साहब कि हाँ उन्होंने बोला है प्रॉफिट हो सकता है। आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कोई लॉजिक ही नहीं है। और एक और होता है जानकारी के बिना ट्रेड लेना। देखो जी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। अच्छा तो लगेगा नहीं राइटिंग, क्योंकि मेरे से अच्छा तो आप लोगों का होगा। जानकारी के बिना ट्रेड ले रहे हैं, ये क्या है? ये भी, इसको हम लोग ट्रेडिंग नहीं बोलते, ये सब जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा में आता है, ठीक है। बिना डिसिप्लिन के काम करना, बिना बिना डिसिप्लिन के काम करना, ये भी जुआ में आता है, सट्टा में आता है, गैम्बलिंग में आती है। स्टार्टिंग में बड़े कैपिटल लगाना, बड़े कैपिटल लगाना या बड़े लॉट लगाना, बड़े पोजीशन बनाना, ये सब भी गैम्बलिंग में आती है। तो अगर आप इन सब तरीकों को करके आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया जा रहा है या आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सब ट्रेडिंग नहीं है जी। ये सब ट्रेडिंग के अंतर्गत नहीं आता है। रीजन क्या है? रैंडमली बाई सेल कर रहे हो, कोई कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ऐसे ही मन कर दिया लगा दिया, लॉस का कुछ पता ही नहीं, प्रॉफिट का कुछ पता ही नहीं है, लालच में ट्रेड ले रहे हो कि यार आज न्यूज़ आने वाली है या फिर ये होने वाला है, प्रॉफिट हो सकता है, ट्रेड ले लिया, लॉस हो रहा है, बड़े बड़े लॉस को होल्ड करके रखे पड़े हो कि अब प्रॉफिट में हो जाएगा तो एग्जिट करेंगे। एक वजह से कुछ पता ही नहीं है, किसी की बात पर ट्रेड ले रहे हो, जानकारी के बिना ट्रेड ले रहे हैं, कुछ पता है नहीं फिर भी ले रहे हैं, बिना डिसिप्लिन का काम कर रहे हैं, जब मन तब ले रहे हैं, नहीं मन है तो नहीं ले रहे हैं, कि दिन भर में 10-20 ट्रेड मार रहे हैं, स्टार्टिंग में ही अपने पूरे सेविंग को लगा दे रहे हैं, पूरा कैपिटल लगा दे रहे हैं, एक ही दिन में करोड़पति लखपति बनना है। तो ये सब अंतर्गत किसका आता है? गैम्बलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग मत है, इसको मत बोलना। ये अगर ये सब आप लोग भी कर रहे हो तो ये मत सोच के चलना कि आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग की है। अब ट्रेडिंग क्या होती है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको, देखो आपको अगर इसमें लाइन में अगर हो तो सबसे पहली बात तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इस तरीके को फॉलो करके ना कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हो सकता है, देखो गैम्बलिंग में भी क्या होती है, एक दो बार आपको प्रॉफिट मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर बार लॉस में जाओगे, लेकिन ओवरऑल आपका सफाया होने वाला, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। देखो अगर ट्रेडिंग से बढ़िया अगर मैं बोलूँ ना, ट्रेडिंग से बढ़िया होता है, ट्रेडिंग की जगह आप लोग बिजनेस समझिए। क्या समझिए? बिजनेस समझिए, ट्रेडिंग मत समझिए। ट्रेडिंग का हिंदी में अर्थ होता है व्यापार ही, ठीक है, लेकिन आप बिजनेस समझिए। ट्रेडिंग को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप एज ए इसको बिजनेस मान के चल रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप 90% सही तरीके से काम करेंगे। और ये भी आप समझिए कि धरती पर इस पूरे संसार में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें जीरो रिस्क हो। कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है। बिजनेस मतलब रिस्क, ट्रेडिंग बिजनेस बराबर रिस्क, ये समझ जाइए, ठीक है। हो सकता आप अपने भी आसपास ही देख लो, कोई सा बिजनेस देखो, ए टू जेड कुछ ना कुछ उसमें रिस्क होगा ही होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होता ही है बिजनेस में। देखिए ट्रेडिंग करने से पहले या बिजनेस मैं ट्रेडिंग शब्द को ही काट देता हूँ, बिजनेस की हम बात करेंगे। देखिए ट्रेडिंग को ना कभी भी ट्रेडिंग में लेकर मत सोचिए, एकदम आप समझिए कि जो आपके घर का आसपास का, अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के हिसाब से लेकर चलिए, या फिर नहीं है तो किसी बिजनेस की तरफ सोच के चलिए कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, नया बिजनेस ट्राई करने जा रहे हो। अपने आप को हमेशा बिजनेसमैन समझिए और ट्रेडिंग को बिजनेस समझिए। अब जैसा कि मैंने बताया बिजनेस में क्या होता है, रिस्क। अब इसमें देखिए ट्रेडिंग बिजनेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको आपका रिस्क का ना, रिस्क का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आपका जोखिम पर क्या है, आपका दांव पर क्या लगा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी ट्रेडिंग के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तब रिस्क को समझ के काम करना चाहिए, ठीक है। रिस्क को समझ के ट्रेड करिए, ट्रेड समझिए या फिर बिजनेस समझिए, क्योंकि कोई भी, देखो एक नया बिजनेस आप खोलोगे तो हमेशा पहले आप सोचते हो कि यार अच्छा बिजनेस नहीं चला तब, मतलब बिजनेस नहीं चला तब आप रिस्क देखते हो। ऑफलाइन ट्रेडिंग को छोड़ो, थोड़ी देर स्टॉक मार्केट को साइड रखते हैं हम लोग। अगर आप बिजनेस समझ गए ना तो आप समझोगे पूरी स्टॉक मार्केट को समझ गए, पूरा टोटली बिजनेस है आप।
ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, या फिर आप ऑनलाइन ईमेल बिजनेस क्या कर रहे हो, उसमें क्या होता है, देखो मार्केट का सिंपल सा मतलब है, बिजनेस का भी सिंपल सा मतलब है, सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। ठीक है, यही सिंपल सा रूल होता है। तो रिस्क के समझ कर ट्रेड लेना ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है। सही समय पर ट्रेड लेना है, सही समय पर ट्रेड लेना। ठीक है, ट्रेड लेना या बिजनेस करना, कोई ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, जहां पर ट्रेड में बोलो वहां पर बिजनेस समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से काम करना। ठीक है, रिस्क कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, क्योंकि ये देखो, जब तक आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। अब पता चला कि आपका रिस्क लेने की क्षमता है 1,000, 10,000, 10 लाख, 5 लाख, और आप ले रहे हो 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस। मतलब अपनी क्षमता से देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्क कैपेसिटी होता है। किसी का हो सकता है वो 1,000 लॉस लेने की क्षमता हो, किसी का हो सकता है 10,000 का हो, किसी का हो सकता है लाख रुपए का हो, किसी का हो सकता है करोड़ों का हो। तो उस अपने रिस्क की क्षमता के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेडिंग करने का तरीका है। और एक बिजनेस में, किसी बिजनेस में की बात समझोगे ना, इवन विवेक बिंद्रा जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी हमेशा बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पता नहीं सुना कि नहीं सुना, बट मैंने कहीं ना कहीं देखा था। मतलब कुल मिलाकर आपको ना कैपिटल पर कम से कम रिस्क होना चाहिए, कैपिटल पे लेस रिस्क। मतलब कैपिटल पर जितना कम से कम हो सके ना उतना कम रिस्क लेना है, क्योंकि आप एज ए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि हमारा रिस्क ना के बराबर हो। ठीक है, आने की संभावना ज़्यादा हो, जाने की संभावना कम से कम हो, और अगर जाता भी है सबसे बुरा से बुरा कंडीशन में तो थोड़ा बोड़ा ही जाए। और सोच समझ के काम करना, सोच समझ के काम करना। आप कोई भी बिजनेसमैन को उठा लो, कोई सी बिजनेसमैन से कर लो, या फिर किसी बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, इवन आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको सोच समझ के सब कुछ काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है, हाँ बिजनेस मन कर दिया स्टार्ट कर दिया। यार मन करने से नहीं होता है बिजनेस ना, दिमाग से चलता है, दिल से नहीं चलता है, इमोशन से नहीं चलते हैं। ठीक है, आपका लॉजिक होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ में बिजनेस करना है। कोई चीज़ आपको सभी सस्ती मिल रही है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। कोई चीज़ आपने देखा कि हाँ सस्ती मिल रही है, मतलब एक एग्जांपल ले लो, एक मोटरसाइकिल ही है, एक मोटरसाइकिल है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू, वो आपको 90,000 में मिल रही है। तो आप देखोगे हाँ कि यार चलो 90,000 मिले, मतलब सस्ता है, इसको बाई कर सकते हैं। और इसमें आप ये मान के चलोगे कि अच्छा रिस्क कितना है, हाँ ठीक है, अगर बहुत बुरा से बुरा कंडीशन हुआ तो 1 लाख की बाइक है, 90,000 में मुझे मिल रही है। अगर बहुत ज़्यादा बुरा से बुरा कंडीशन होगा तो हो सकता है कि मुझे 5,000 रुपये कम में बेचने पड़े, अगर मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गया तब। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने सोचा समझा सब लिया, आपको अपना रिस्क भी दिख रहा है, आपको अपना रिवॉर्ड भी दिख रहा है कि 1 लाख की बाइक मुझे 90,000 में मिल रही है, और बहुत ज़्यादा अगर आपका घाटा चला जाएगा, नुकसान चला जाएगा, तो आपको 4-5 हज़ार रुपये का लॉस में लेकर निकल जाएंगे आप। तो इसमें आपको सब कुछ सोच समझ के काम करना है, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लो, अपनी पूरी संपत्ति नहीं लगाना। ठीक है, संपत्ति नहीं लगाना, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि मैं लोन लेकर ट्रेड कर लूँ क्या, मैं अपनी पूरी सेविंग निकाल के कर लूँ क्या, मैं अपना सारी एफडी को तोड़ के कर दूँ क्या, मेरा पीएफ आया हुआ है मैं इसमें कर दूँ क्या। अपने आप को पूरी संपत्ति, पूरी सेविंग्स कभी भी किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग दिनों में नहीं लगाना है। कोई लगाता है क्या? आपको कोई ऐसा आपके आसपास बंदा दिखा क्या कि जो अपना पूरा ज़मीन जायदाद बेचकर, लोन लेकर, गिरवी रखकर सब कुछ ए टू जेड एक बिजनेस में लगा दे स्टार्टिंग के दिनों में, जब हालांकि उसको पता ही नहीं कि उस बिजनेस में उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में ये गलती बिल्कुल मत करना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो मैंने बोला ना, एसेट लाइट मॉडल, वो कम से कम पूंजी, कैपिटल मनी जो समझ लो, पूंजी में या पूंजी से शुरुआत करना। ये सब अगर आप कर रहे हो ना, तो ये सब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सब बिजनेस कर रहे हो आप। ठीक है, ये सब गैम्बलिंग नहीं है। अब आप खुद ही सोच कर देखो कि आपने क्या किया है आज तक, आपने ट्रेडिंग की है कि आपने गैम्बलिंग वाले काम किए हैं। हरकतें अगर हम गैम्बलिंग वाले करेंगे और सोचेंगे कि प्रॉफिटेबल हो जाए, तो कैसे होंगे जी?
आपको मैंने बताया ना कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम तो समझे तो कि क्या हमने सच में ट्रेडिंग की है, अपने से पूछिए। आपको अच्छा पता होगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा पता होगा आपको कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। ये वीडियो नए ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है। एज ए बिजनेस आप लेकर चलिएगा इस स्टॉक मार्केट को। बिजनेस में रिस्क होता है और रिस्क का जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो तब तक आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वैसे ही आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि आपका रिस्क क्या है, आपका उस ट्रेड में रिस्क कितना है। बुरा से बुरा कंडीशन सोच के चलिए, आपकी बुरा से बुरा कंडीशन, सबसे बेकार कंडीशन आपका क्या है। आप कितना से आपका मतलब सबसे बेकार कंडीशन हो गया तो कितना ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, रिस्क को समझ के ट्रेड लीजिए कि हाँ, अगर इस ट्रेड में मुझे 10 रुपये का रिस्क है तो 20 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 15 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, या रिस्क नहीं के बराबर है। तो इस तरह से जब आप लॉजिक में काम करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको मिलेंगे। सही समय पर ट्रेड लेना, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सही समय पर काम करना। अब क्या होता है, मन कर रहा है रेड कैंडल दिख गई सेल कर दो, ग्रीन कैंडल दिख गई बाय कर लो, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। सही समय पर ट्रेड लेना है कि मतलब किस जगह पर क्या लॉजिक से आप ट्रेड ले रहे हो, उसके हिसाब से क्या रिस्क बनना है, उसके हिसाब से क्या प्रॉफिट बनना है, तब वो होती है परफेक्ट एंट्री। सही समय पर सही ट्रेड लेना। टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कुछ भी ले सकते हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप मान लो कि कूलर का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि कूलर की सेल कब बढ़ेगी, गर्मियों के सीजन में बढ़ेगी। तो गर्मियों के सीजन में बाई करेंगे आप तो उसकी सेल बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बेनिफिट दिखेगा। अब वहीं करेंगे आप ठंडी के मौसम में कूलर बेचने के लिए बैठेंगे तो कूलर कौन लेगा आपका, कोई लेगा नहीं लेगा। तो सही समय पर सही काम करना है और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये आपको यार मतलब सब कुछ दिख रहा है कि ठीक है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता है 10,000 मान लीजिए और आप ले रहे हैं 1 लाख का रिस्क। ऐसे नहीं लेना है, एक ही बार रिस्क टेकर मत बनिए। वो रिस्क है तो इश्क है ना, वो सब डायलॉग के चक्कर में मत पड़िए। आपका कैपिटल रहेगा ना तो आपका दिमाग सही काम करेगा, और जब जिस दिन कैपिटल खराब खत्म हो जाएगा उस दिन सब डायलॉग बाजी खराब हो जाएगी आपकी। तो रिस्क अपने हिसाब से लीजिए कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना अगर आप खो भी देंगे मार्केट में तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और रिस्क हम क्यों लेंगे, हम रिस्क केवल केवल इसीलिए लेते हैं कि हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट हो। और कैपिटल पर सबसे कम से कम रिस्क लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब देखिए, बिजनेस में आप तभी सफल है जब आपके पास पूंजी रहेगी, जब आपके पास पैसा रहेगा। ट्रेडिंग लाइफ में आपको पैसा चाहिए, बिना पैसा के कुछ होने वाला नहीं है। बिना पैसा नहीं है तो स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं होगी आपकी। क्या करेंगे बिना पैसा का, ये तो आप भी जानते हैं। तो कैपिटल को हमेशा बचा के रखना है, कैपिटल पे कम से कम आपको रिस्क लेकर चलना है। सोच समझ के काम करना है कि हाँ, सोच समझ के काम करने से मतलब क्या है कि ऐसे नहीं मन कर दिया बाई कर दिया, मन कर दिया सेल कर दिया। आप बाई कर रहे हो तो उसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि कितना रिस्क हो सकता है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने समय में हो सकता है। ये सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी पूरी संपत्ति कभी मत लगाना, अपने सेविंग एफडी लोन वगैरह लेकर कभी मार्केट में मत आना। क्योंकि कोई भी बिजनेस ना ये कब किया जाता है, पूंजी कब बढ़ाई जाती है, कैपिटल कब ज़्यादा लगाया जाता है, जब आपको कॉन्फिडेंस है, जब आपको बिजनेस आपका चलने लगे। अगर आपने कोई नया नया बिजनेस आप ओपन करोगे तो क्या स्टार्टिंग के दिनों में अपना घर बेचकर लोन लेकर सब पैसा डाल दोगे स्टार्टिंग में, नहीं। आप कब पैसा बढ़ाओगे, कब लोन लोगे, कब ये सब चीज़ें करोगे, जब आपको पता लगेगा अरे हाँ, आपने साल 2 साल बिजनेस को किया, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, तब आप एक बार ऐसा कर सकते हो कि अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो। फिर भी लोन वगैरह लेकर कभी मत लेना, स्टॉक मार्केट में काम मत करना, और कम से कम पूंजी पर में शुरुआत करना। मतलब स्टार्टिंग दिनों में कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो उसको सीखने के लिए करते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि आप उसमें सफल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, कितने दिन में सफल होगे। जरूरी थोड़ी है कि आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास के लोग बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसी का हो सकता है वो एक ही बार में सफल हो गया, बहुत आगे चला गया। कोई होता है कि हर बार बिजनेस ट्राई करता है, कभी एक बिजनेस में फेल होता है, कभी दूसरे बिजनेस में ट्राई करता है। तो कुछ लोगों को समय लगता है, कुछ लोग एक ही बार में सफल हो जाते हैं। देखो, बिजनेस और ट्रेडिंग में मतलब सिंपल एकदम कोई भी अंतर नहीं है, बस आपको अपना रिस्क समझ में आना चाहिए। तो अब आप लोग कमेंट करके खुद ही बताना कि आप लोग क्या करते हो। आप लोग ट्रेडिंग वाले कैटेगरी में आते हो, बिजनेस वाले कैटेगरी में काम करते हो। ज़्यादातर आप लोगों से मिस्टेक बाई मिस्टेक या फिर इमोशनली या फिर कैसे भी करके कहीं ना कहीं आप लोग जोश जोश में या फिर अनजाने में गैम्बलिंग वाले काम कर लेते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
और आपको कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आप लोग गैम्बलिंग वाले में काम करते हो, कैटेगरी में ज़्यादा काम करते हो, तो उसको कोशिश करो कि शिफ्ट करिए ट्रेडिंग वाले स्टाइल में, ठीक है। अब स्टार्टिंग के दिनों में लोग बोलेंगे कि सर मुझे नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, क्या काम करता है। देखो जी, सबसे सिंपल तरीका है आपके पास ना, आप किसी पर भी काम करो। मैं आपको सिंपल शब्द बता देना चाहूँगा, क्योंकि देखो आप किसी पर भी काम करो, आप ट्रेंड लाइन पर काम करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करो, एम पर काम करो, डब्ल्यू पर काम करो, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, किसी पर भी काम करो। सिंपल सा तरीका ये होता है उसकी एक्यूरेसी रिस्क रिवार्ड चेक करने का। 1 महीने पीछे तक का चार्ट उठाना, मार्केट में सबका चार्ट पड़ा हुआ है। 1 महीने पीछे से बैक टेस्ट करना कि कितने ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आपने पढ़ा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर मार्केट नीचे जाता है, तो कितने ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कितना रिस्क था, कितने बार उसने टारगेट दिया, कितना स्टॉप लॉस लिया, तो उससे आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी, रिस्क रिवार्ड रेशियो पता चल जाएगा। अगर आप 1 मंथ के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी एटलीस्ट 60-70% है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी एटलीस्ट 1:2 है, काफ़ी अच्छा खासा आप प्रॉफिट में दिख रहे हो, तो फिर आप उसे 1 या 2 लॉट में ट्राई करना, ठीक है। पहले अगर डर लग रहा है, अगर नए ट्रेडर हो, पेपर ट्रेड ट्राई करिए 1 महीने 1.5 महीने, उसके बाद आप रियल मार्केट से काम करिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका, मार्केट में सब कुछ पड़ा हुआ है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का ट्राई किया करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी न किसी का कोर्स करके ही सीखना है इनिशियल स्टेज में। यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, वेबसाइट काफ़ी सारी बनी हुई है, या फिर प्रैक्टिकली मार्केट का चार्ट पड़ा हुआ है। आप जो चीज़ भी सीख रहे हो ना, मेरे से सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, उसको मार्केट में अप्लाई होते हुए देखो, कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है। 1 महीने पीछे से आप मैनुअली जाकर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जो स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, उसमें कितनी जान है, उसकी कितनी क्षमता, उसकी कितनी पावर है, कितनी एक्यूरेसी, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 मंथ तक के ब्रोकरेज और अप टू 1000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे एंजल ब्रोकिंग में।